Hello friends, welcome back to my YouTube channel Whiteboard Study Studio. So I hope you all are good and this is Neha. आज हम एक और बेसिक टॉपिक पर बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के पे, दैट इज़ यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. सो लेट्स कम एंड लर्न. हैज़ एंड हैव इटसेल्फ हेल्पिंग वर्ब एंड हैज़ और हैव को हम यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास कोई चीज़ है या फिर मैंने कुछ रखा है या फिर मेरे पास कुछ भी चीज़ है, लाइक हम रखने के लिए भी इंडिकेट करते हैं. हैज़ एंड हैव मीन्स रखना भी होता है एंड हैज़ और हैव को हम हेल्पिंग वर्ब की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं हम जब ट्रांसलेशन सेंटेंसेस सीखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हैज़ और हैव का यूज़ किस तरीके से किया जाता है. क्या आइडेंटिफिकेशन होती है टेंस की, तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. अभी के लिए हैज़ और हैव का जो यूज़ है उसका मतलब है किसी चीज़ को रखना या किसी चीज़ का हमारे पास होना. तब हम हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं. सो लेट्स का हैज़ एंड हैव दोनों का ही मतलब होता है रखना. ठीक है, अभी हम देखते हैं. मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने आपको सिंगुलर एंड प्लूरल कुछ वर्ड्स बताए थे जिनको हमें एक तरीके से रटना ही होता है. लेट्स कम. फर्स्ट आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नंबर्स. एक तरीके से आई, वी, यू, दे ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे के सारे जितने भी प्लूरल एंड ऑल प्लूरल नंबर्स, सारे बहुवचन जितने भी होंगे वो भी हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं. तो ये चीज़ हमें ये समझनी नहीं है कि इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है. मैंने आपको इज़, आर और एम का यूज़ बताया था, जिसमें मैंने आपको इज़ और एम तो आई के साथ यूज़ करते हैं, आर और इज़ का यूज़ बताया था. सिंगुलर सब्जेक्ट्स यहाँ भी आएंगे, वहाँ इज़ का यूज़ करेंगे. जहाँ पे ही, शी, इट का यूज़ बताया था. आई, वी, यू, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ मैंने आर का यूज़ बताया था. ऐसे ही इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नंबर्स, इनमें हम हमेशा ये, क्योंकि प्लूरल नंबर्स हैं इसलिए हम इसमें ऑलवेज हैव का यूज़ करेंगे. अभी देख लेते हैं सिंगुलर का यूज़ कहाँ करेंगे, हैज़ का यूज़ कहाँ करेंगे. ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नंबर्स. सिंगुलर प्लूरल से हमें कैसे समझ लेना है. जहाँ पे भी सिंगुलर वर्ड यूज़ होता है तो उसको हमें सिंगल से समझना चाहिए. सिंगल मीन्स एक वचन. जब भी प्लूरल की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा जितने भी नंबर्स होंगे वो प्लूरल नंबर्स होंगे. इसलिए आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नंबर्स, जिनमें जो एक से ज़्यादा होते हैं, एस या एस का यूज़ होता है, वो प्लूरल नंबर्स होते हैं. वहाँ हम हैव का यूज़ करेंगे. ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नंबर्स. सिंगुलर नंबर्स जिसमें एस या एस नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट सिंगल है एंड एनी नेम, किसी का नाम आए, कोई भी प्लेस का नाम आए एंड कोई भी सिंगल थिंग है, वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होता. नाम अगर है तो डेफिनेटली वो सिंगुलर नंबर है, हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ऐसे या यस जहाँ नहीं आएगा, सिंगल नंबर होगा, वहाँ भी हमें हैज़ का यूज़ करना है. ही, शी, इट ये तीनों
जब भी सब्जेक्ट्स की तरीके से यूज़ होंगे वहाँ भी हमें हैज़ का यूज़ करना है. So I think this is basic formula to use has and have. यहाँ पे मैं हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरीके से आपको नहीं समझा रही हूँ. ये आपको ध्यान रखना, ये बाइफरगेट करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम हैज़ हैव एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं एंड कहाँ पे हम हैज़ एंड हैव मीन्स रखना होता है उसको यूज़ करते हैं. तो मैंने आपको बताया प्लूरल नंबर्स आई वी यू दे एंड ऑल प्लूरल नंबर्स जहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे. he, she, it and all singular numbers and किसी भी जगह का नाम हो, किसी पर्सन का नाम है, मतलब कोई सिंगल है, वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे. अभी आई होप कि मैंने सब इंक्लूड करने का ट्राई किया है. कोई भी डाउट हो तो पूछना ज़रूर, मैं भी आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू, राइट. एग्जाम्पल नंबर 1. मेरे पास कलम है. मेरे पास आई, क्योंकि आई प्लूरल नंबर है इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे. आई हैव अ पेन. ए एंड द का यूज़ मैंने आपको एक वीडियो में समझाया पड़ा है, आप वहाँ से इसको समझ लीजिए कैसे यूज़ करते हैं. सेकंड एग्जांपल, हमारे पास गुड़िया है. वी प्लूरल नंबर है इसलिए हैव. वी हैव अ डॉल. थर्ड नंबर, तुम्हारे पास किताब है. यू प्लूरल सब्जेक्ट है. हैव अ बुक. एग्जाम्पल नंबर 4. एंड ऑल प्लूरल नंबर्स लाइक यू दे का मैंने नहीं बताया आपको. उनके पास साइकिल है. राइटिंग बहुत ख़राब है, मैं खुद एक्सेप्ट कर ले रही हूँ, लेकिन प्लीज़ समझ लीजिएगा. बस इतना मतलब समझ में आ रहा होगा ऐसा तो लिख पा रही हूँ एटलीस्ट. उनके पास साइकिल है. दे हैव अ बाईसाइकिल, राइट. मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल्स दे दिए. आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, सब में हैव का यूज़ होगा. ये आप स्क्रीनशॉट लेना एंड आई हैव टू रब दैट. अब बात करते हैं सिंगुलर नंबर की. सीता के पास अंगूठी है. सीता किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सीता. अब क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मुझे हैज का यूज़ करना पड़ेगा. सीता हैज़ अ रिंग. सेकेंड एग्जाम्पल, उसके पास घर है. जहाँ पे भी उसके आएगा इसको आप कभी ही, उसके वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, और हमें पता है उसके लड़का यूज़ होता है तो हमें ही का यूज़ करना होता है. जहाँ पे उसके का मतलब लड़की है वहाँ हमें शी का यूज़ करना होता है. इसलिए उसके पास घर है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ वो एक लड़की भी हो सकती है. सो शी हैज़, क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा. शी हैज़ अ हाउस, राइट. थर्ड नंबर, उसके पास उसके पास
ये आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसके पास मेज है। He has a table. 4th number, he, she, it. उसके सुंदर बाल हैं। She has beautiful hairs. So I involve all the things. She has beautiful hairs. अभी आई होप कि आपको सब समझ में आया हो. अगेन आई रिवाइज इट. आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नंबर्स. इनके साथ हमें हैव का यूज़ करना है. ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नंबर्स. एंड किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, वहाँ पे हमें हैज़ का यूज़ करना है. नंबर्स हम कैसे पहचानेंगे मेरे पिछले वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा. दूसरा इसका रूल यही है. हैज़, हैव अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी हैं, बट एज हेल्पिंग वर्ब हम इनको टेंस में सीखेंगे. वहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे, हम कहाँ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, कहाँ हैव. यहाँ पे सिंपली हैज़ और हैव का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना. हैज़ मीन्स रखना, हैव मीन्स रखना. बट हैज़ और हैव यूज़ करते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग. प्लूरल होगा वहाँ पे हमें हैव का यूज़ करना है. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हमें हैज़ का यूज़ करना है. सो आई थिंक वीडियो में सब कवर किया है. कोई भी कंप्लेंट, सजेशन या फिर कुछ रह रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कनेक्ट किया हो, तो आप मुझे सपोर्ट करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड ऐसे ही धीरे धीरे समझते पढ़ते रहेंगे. बहुत बेसिक से पढ़ाना मैंने शुरू किया है. आप पिछले मेरे वीडियोस भी देखिए. और ये इसमें भी मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करने का ट्राई किया है. यूज़ ऑफ इज़, आर, एम मैंने कल कवर किया था. आज मैंने हैज़ और हैव को लिया है. नेक्स्ट वीक सिंपल टॉपिक लेके चलेंगे. मेरे वीडियो को उन सारे बच्चों तक प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा जो इंग्लिश को पढ़ना समझना चाहते हैं. थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, दैट्स वाई. और कोई भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर. बाय बाय.